जी ये डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बात करेंगे आपसे केमिस्ट्री क्लास 10 के पेपर की। ग्रुप 2 में 2017 के अंदर जो पेपर आया था, ये जो है इसके आने के काफ़ी चांसेस हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। तो लिहाजा की के साथ जो है मैंने सारा पेपर बनाया है, तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको प्रॉपरली रहनुमाई हो, पता लगे कि आपके बोर्ड में कौन से सवाल इंपॉर्टेंट है और वो आपकी तैयारी हो जाए। तो स्टूडेंट्स, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, द यूनिट्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स यानी के सी फॉर अ रिएक्शन इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और जिससे अमोनिया बन रही है, यानी नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और अमोनिया बना रहे हैं। तो इसमें 3 मोल जो है वो हाइड्रोजन यूज़ हो रही है। सो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट में जो है हमारे पास आ रहे हैं 2 मोल्स, क्योंकि यहाँ 2 मोल बन रही है, और रिएक्टेंट्स में हमारे पास 3 मोल्स आ रहे हैं। सो व्हाट यू जस्ट नीड टू डू, मोल पर डी एम क्यूब, इसका स्क्वायर्ड होगा, और नीचे होगा मोल पर डी एम क्यूब, इसका जो है वो क्यूब होगा। तो ये वैल्यू जो है ऊपर जाएगी, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2 - 3। तो इस तरीके से जो है आप कह लो कि आपके पास -1 आंसर आएगा। -1 को सिंपल को -1 आ जाएगा, उसको करोगे मल्टीप्लाई तो ये +3 हो जाएगा। सो -1 + 3 इज़ गोइंग टू बी द राइट आंसर। सो ये मिस प्रिंटिंग है यहाँ पे, ये -1 होगा और ये +3 होगा। सो दैट इज़ द राइट आंसर। सो बी ऑप्शन इज़ अ वेरी राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है, अ रिएक्शन विच हैव, स्टूडेंट्स ये सवाल आपको चैप्टर नंबर 12 से लिया गया, साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कौन कौन से चैप्टर सवाल लिए गए हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्शंस विच हैव कंपेरेबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, यानी कंपेरेबल यानी कि कंपेयर की जा सकती है, इक्वल है। तो आप क्या कह सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम स्टेट दे हैव वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ के सी, वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ के सी एंड मॉडरेट वैल्यू ऑफ के सी। तो इसका आंसर जो है, रिएक्टेंट्स आर प्रेजेंट एंड लार्ज वैल्यू ऑफ के सी इंडिकेट्स ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट्स आर प्रेजेंट। तो मॉडरेट वैल्यू ऑफ के सी जो है इसका आंसर होगा। सो मॉडरेट वैल्यू ऑफ के सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन किया जा रहा है, पोटाशियम फेरोसाइनाइड। ठीक है, ये पोटाशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला है। ये कौन सा सॉल्ट है? तो ये एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। ठीक है, सो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद है जी, द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ H P4 - 2। तो व्हाट जस्ट नीड टू से, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड जो है वो आपने तलाश करना है। सो इसका कॉन्सेप्ट आप ऐसे लोगे, तो स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट एसिड जो है वो उस वक्त बनता है जब एक बेस जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है। तो लेट्स से दैट कि अब ये बेस है, कॉन्जुगेट एसिड इसका पूछा जा रहा है, इसको प्रोटॉन दे देते हैं, तो इट बिकम्स H2PO4 - 1, राइट। तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट H2PO4 - 1। तो ये HPO4 - 2 हो रहा है। तो ये -2 से जो है -1 उस वक्त होगा जब ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ये डेफिनेशन वाइज जो है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि द मोलिकुलर फार्मूला ऑफ डी केन इज़, डी केन होता है, डेका मीन्स 10 होता है, तो डी केन में 10 होंगे कार्बन। तो एन है, तो CnH2n+2 का फार्मूला लगेगा। तो एन की वैल्यू जो है वो 10 है। सो 2 10s are 20 and 20 + 2 22। So there we have the answer, D cane. So option A is the right answer for this question. स्टूडेंट्स, इसके बाद सवाल किया जा रहा है, द ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स प्रोड्यूस, जो अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन है वो क्या प्रोड्यूस कर देती है। तो जो अल्कीन्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन जो है, दैट प्रोड्यूसेस बेसिकली ग्लाइकोल। ठीक है, दैट मेक्स ग्लाइकोल। सो दिस द फार्मूला ऑफ ग्लाइऑक्सिल। And this is the formula of glycol. This is oxalic acid basically. So let me make the formula of glycol. Yes, that is the formula of glycol. Basically dihydroxy alcohol है ये, dihydroxy ethanol, इसका नाम होगा dihydroxy ethanol. So there we have,
ग्लाइकोल, राइट। सो दिस इज़ द राइट आंसर। उसके बाद है जी द फार्मूला ऑफ स्टोरिक एसिड है। स्टोरिक एसिड का क्या फार्मूला होगा? सो स्टोरिक एसिड इज़ बेसिकली कह लें कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। सो लेट मी जस्ट टेल यू द फार्मूला ऑफ स्टोरिक एसिड, that is basically C17H35 and COOE. So that is basically a big chain of carbons with hydrogen and all that carboxylic group. So we can write it like this. So a lot of carbons, right? So this is the COOH, and the R literally means, so this is the carboxylic basically. So steric acid is basically the D option is the right answer for this question. Night blindness is because of deficiency of, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो आपको किस विटामिन की डेफिशिएंसी होती है? विटामिन ए से जो है आपको नाइट ब्लाइंडनेस होती है। पिछले ग्रुप में भी पेपर आया हुआ है, सवाल आया हुआ है। और विटामिन सी से आपको स्किन की डिजीज़ होती है। विटामिन ई से भी आपको बहुत सी डेफिशिएंशियल डिजीज़ हो सकती हैं, जिनमें आपको जो है, जिनमें क्रोहन्स डिजीज़ है, सिस्टिक फिब्रोसिस डिजीज़ है, एंड सर्टन रेयर जेनेटिक डिजीज़ भी जो है इसमें आती हैं, जिनमें लिपोप्रोटीनीमिया और एटैक्सिया में काफ़ी अजीब सी बीमारियों के नाम बता रहा हूँ आपको। तो ये वैसे होती नहीं है ज़्यादातर विटामिन ई की कमी, हेल्दी पीपल में तो नहीं होती है। विटामिन डी की कमी से आपको स्टूडेंट्स रिकेट्स की बीमारी थी, हड्डियों की बीमारी हो जाती है। सो विटामिन ए से आपको आंखों की बीमारी होती है, जिसमें नाइट ब्लाइंडनेस भी शामिल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, नॉर्मली रेन वाटर इज़ वीकली एसिडिक बिकॉज ऑफ। तो हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सो दैट विल मिक्स विद द वाटर एंड मेक्स कार्बोनिक एसिड H2CO3। सो जिस वजह से जो है आप कह लो कि जो हमारी हवा है उसमें जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, जिसमें रस्टिंग भी प्रमोट होती है। और इसके अलावा डोंट नो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाता है, बहुत से मसाइल होते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज़, तो स्पेसिफिक हीट वाटर ऑफ कैपेसिटी ऑफ वाटर की अगर मैं बात करूँगा, दैट इज़ बेसिकली 4.2 जाउल पर ग्राम पर केल्विन इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऑप्शन बी इज़ अ वेरी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी सब वैल्यूज़ गलत लिखी हुई हैं। उसके बाद टेम्प्रेरी हार्डनेस किस वजह से होती है? ये वाटर के चैप्टर सवाल आ गया। सो बाइकार्बोनेट्स की वजह से जो है टेम्प्रेरी हार्डनेस हो रही होती है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट्स की वजह से मैग्नीशियम और कैल्शियम के परमानेंट हार्डनेस होती है। कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट्स की वजह से परमानेंट हार्डनेस होती है। सो बाइकार्बोनेट्स जो हैं वो एक टेम्प्रेरी हार्डनेस कॉज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन फ्यूल ऑयल इज़, कि फ्यूल ऑयल में जो है क्या कंपोजिशन होती है कार्बन की। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, जो कि आखिरी चैप्टर में जो है वो पूछा जाता है अमूमन। तो आप इसको जो है ज़रा ध्यान से तैयार कीजिएगा ताकि आपके क्वेश्चन जो हैं वो ठीक हो जाएं। सो यहाँ पे मैं आपको कहूँगा फ्यूल ऑयल C15 टू C18 जो है इसका राइट आंसर है। और ये शिप्स में और इंडस्ट्रीज़ में जो है वो या हीट बॉयलर्स में और फर्नेसेस वगैरह में यूज़ किया जाता है। So you can say C15 to C18, right? So this is the very right answer for fuel oil. इसके अलावा डीजल ऑयल होता है, उसकी रेंज C13 से C15 तक होती है। ये डीजल ऑयल की रेंज है। और C7 से अगर ऑनवर्ड की बात करोगे तो गैसोलिन पेट्रोल वगैरह की ये रेंज है, गैसोलिन और पेट्रोल। और इसके अलावा अगर बात करोगे C10 से ऑनवर्ड की, C10 से C12 की, तो बेसिकली ये है केरोसिन ऑयल की, ये जो जेट फ्यूल होता है। ये भी एक दफ़ा लास्ट टाइम पेपर में सवाल है, जेट फ्यूल में कार्बन की क्या रेंज है। सो केरोसिन ऑयल में जो है ये होता है। सो ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इसमें से सवाल आया है। दैट इज़ द लास्ट चैप्टर बेसिकली द केमिकल इंडस्ट्रीज़। और ये हमारे MCQs थे। होप सो आपको रीजंस के साथ इनके जवाब पसंद आए होंगे। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। जो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें ग्रुप 2 के पेपर का, 2017 में जो 10th क्लास केमिस्ट्री का पेपर आया, उसमें पहला सवाल लॉ ऑफ मैथ सेक्शन आया और उसका जवाब आपके सामने है। इसके अलावा व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये सवाल आया, व्हाट डू यू मीन बाय इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये भी पहले 9वें चैप्टर से सवाल है। राइट टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शंस, तो फॉरवर्ड रिएक्शंस के क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये भी 9वें चैप्टर से सवाल है। हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड, किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे प्रिडिक्ट की जा सकती है, तो ये भी 9वें चैप्टर से सवाल किया गया। स्टूडेंट्स अगर आप समझना चाहते हैं 9वें चैप्टर को, तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक्स हैं, या भी आप लिखें डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन स्पेस GS एकेडमी,
तो आपको वीडियो जो है वो रैंक करती हुई मिलेगी और आप वीडियो देख सकते हैं। कीवर्ड्स लिखा करें, जैसे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लिखें आप यूट्यूब सर्च बार पे और आगे स्पेस GS Academy लिख दें, तो आपको हमारे प्लेटफॉर्म से वीडियो सामने आ जाएगी। स्टूडेंट्स इस तरह से अगला सवाल डेफिनेटली इट्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, व्हाई BF3 बिहेव्स द लिविस एसिड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सो ये लाजमी तैयार करें। उसके बाद प्रूव दैट वाटर इज़ एन एम्फोटेरिक स्पीशी, पानी एक एम्फोटेरिक कंपाउंड है, इसको हमने प्रूव किया। तो पानी जो है वो एसिडिक भी है, बेसिक भी है। डिफाइन pH, अगला क्वेश्चन। pH आपको पता है कि दैट इज़ द नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस। तो ये बेसिकली हाइड्रोजन आइंस की वैल्यू होती है। लॉगरिथम में जब बहुत बड़े नंबर्स हों या बहुत छोटे नंबर्स हों उनकी कैलकुलेशन की जाती है, तो ये P का मतलब नेचुरल लॉग ही है। तो वी हैव अ क्वेश्चन ओवर हियर, सो हाउ आर दी सॉल्युबल सॉल्ट्स रिकवर्ड फ्रॉम दी वाटर, तो इनको हम क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेशन के थ्रू जो है अदा कर सकते हैं दोबारा से। ये भी बड़ा जेंगो किस्म का क्वेश्चन आया है। देन वी हैव अनदर चैप्टर, द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 11, होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनकी डेफिनेशन बतानी है आपने। फिर इसके अलावा 2 आइसोमर्स बताने हैं आपने पेंटेन के, एन पेंटेन आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर भी बनाना है आपने। दैट्स वेरी राइट आंसर, ऑर्गेनिक से ही सवाल आया है। उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन किया जा रहा है, अल्काइल रेडिकल्स, उनके फार्मूले भी लिखे हैं, जनरल फार्मूले। तो ये जनरल फार्मूला अल्काइल रेडिकल्स का। अल्काइल रेडिकल्स बेसिकली अल्केन के डेरिवेटिव्स होते हैं। अल्केन में से डेरिवेटिव में जिसे बनाया जाता है, अल्केन से इनको बनाया जाता है, एक हाइड्रोजन निकाल दें तो ये बन जाते हैं। सो व्हाट आर दी अल्कीन्स एंड कॉल्ड ओलेफिन्स, आगे से अब आकर हमारा आ गया है अल्कीन हाइड्रोकार्बन, चैप्टर नंबर 12। ओलेफिन्स क्यों कहते हैं, ऑयल बनाने वाली स्पीशीज होती हैं अल्कीन सारी, दैट्स व्हाई इनको ओलेफिन्स कहा जाता है। राइट द इक्वेशंस ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स, ये क्वेश्चन आया था। उसके बाद हाइड्रोजनेशन बेसिकली एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है किसी भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, जैसे कि अल्कीन आपको नज़र आ रहा है। सो प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, पौधे कैसे बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, इसका जवाब लिखा हुआ है। नो डाउट सूरज की रोशनी से, और अंदर इनके एक ख़ास किस्म का मॉलिक्यूल होता है क्लोरोफिल। तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की साइंस है कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बन जाते हैं। सो इट्स अ बिग रिसर्च। उसके बाद डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन आपने लिखनी है। उसके बाद गिव द जनरल फार्मूला ऑफ लिपिड्स, एक और क्वेश्चन आ गई। अब आप आगे चले गए, हम बायोकेमिस्ट्री में चले गए हैं। सो जनरल फार्मूला ऑफ लिपिड्स, दैट इज़ अ वेरी अमेजिंग फार्मूला, दैट इज़ ट्राइग्लिसराइड बेसिकली, जो आपको बनाकर दिखाया गया। तो ये इसकी मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप लिखें लिपिड स्पेस GS Academy, तो इसकी मेरी वीडियो आ जाएगी, वो आप लाजमी देखें, समझें इसको मैंने जो समझाया हुआ आपको। उसके बाद स्टूडेंट्स से सवाल किया जा रहा है, राइट दी परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय वॉल्यूम, और परसेंटेज कंपोजिशन बतानी है आपने एटमॉस्फेयर की बाय वॉल्यूम के हिसाब से। उसके बाद ये सारा इसका आंसर है। उसके बाद गिव 2 इफेक्ट्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, डिफाइन ओजोन होल, फिर है जी डिफाइन सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर, एंड गिव करेक्टरिस्टिक्स, गिव केमिस्ट्री ऑफ स्विमिंग पूल्स क्लीनलीनेस, दैट इज़ क्लोरिनेशन ऑफ वाटर, बेसिकली क्लोरिनेशन की जाती है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमेना। क्लोरिनेशन में बेसिकली क्लोरीन होती है जो अपना किरदार अदा कर रही होती है और हाइपोक्लोरस एसिड बनाती है, जिसकी वजह से जो है हाइड्रोक्सी क्लोराइड इसको हम कहते हैं। तो इस वजह से जो हाइपोक्लोराइड, इसको हम क्या लेके यूज़ करते हैं फॉर दी डेथ ऑफ द स्किन ऑफ द माइक्रोब्स। तो उनकी स्किन की डेथ होती है, तो फिर माइक्रोब्स भी जो हैं वो मर जाते हैं। फिर उसके बाद है जी डिफाइन गेइंग इन मेटलर्जी फ्रॉम द लास्ट चैप्टर। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट कैसे ऑब्टेन किया जाता है, दैट इज़ कैल्सिनेशन, हेडिंग भी लगाइएगा, कैल्सिनेशन की हेडिंग नहीं लगी हुई है। अमोनिया इज़ प्रिपेयर्ड बाय हैबर्स प्रोसेस, तो ये आपने सारी बात लिखनी है। इसको नोबेल प्राइज़ मिला था हैबर को अमोनिया बनाने पर, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है ये क्वेश्चन नंबर 5A, उसमें नोइंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, डायरेक्शन एज वेल एज द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और इसके भी आप सारे स्क्रीनशॉट्स ले लें या नोट डाउन कर लें, इसको भी अपनी नोटबुक्स निकाल लें। उसके बाद ये क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिडिक्शन द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। उसके बाद स्टूडेंट्स इफ़ यू जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट, राइट डाउन द यूजेस ऑफ द फॉलोइंग बेसिस, इन बेसिस की यूज़ लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। सो दीज 4 बेसिस आर इंपॉर्टेंट, और इनके यूजेस मैं आपको दिखा देता हूँ। सो दीज आर द यूजेस, आपके बेसिकली यूजेस से क्वेश्चन आया है, बेसिस के यूजेस से। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि यूज़ ऑफ ईथेन बतानी है आपने, इथाइलिन भी इसको हम कहते हैं। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गैस, ये फलों के पकने का सबसे बड़ा किरदार होता है इसका। ये बोर्ड में आपको MCQ भी आ सकता है, एनेस्थीसिया के तौर पे इस्तेमाल करते हैं।
ये शापर वगैरह जो बनते हैं, पॉलीथीन बैग्स जिन्हें हम शॉपिंग बैग्स भी कहते हैं जो बनते हैं, टॉयज़ वगैरह भी बनते हैं। सो इसके अलावा और बहुत से इनके किरदार हैं, आपने याद करने हैं। मस्टर्ड गैस या आंसू गैस के तौर पे भी जो है वो इस्तेमाल की जाती है। इसके अलावा मोनोसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट से सवाल आ गया है कि इनके ऊपर नोट लिखना है आपने। उसके बाद है जी डिफाइन रिफाइनिंग एंड राइट अ नोट ऑन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। तो जब नोट की बारी आएगी तो आपने वो टेबल भी इसमें लिखना है, या टेबल नहीं लिखा हुआ है बट द टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज डेफिनेटली फ्रैक्शंस के बारे में बताएं, उनके यूज़ के बारे में बताएं, उनके कार्बन रेंजेस के बारे में बताएं। बाकी इंट्रोडक्शन भी देना है तो दे दें, दैट इज़ नॉट बैड। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये। इसके बाद एक्सप्लेन एनी टू वाटरबोर्न डिजीज़ एंड हाउ कैन दे बी प्रिवेंटेड। तो डायरियल डिजीज़ या डिसेंट्री कोई भी आपने लिखनी थी, इसमें आपने देख लिया कोलरा वगैरह भी लिखी हुई है, तो कोई सी दो लिखनी थी और उनको बचाया कैसे जा सकता है। अगर वाटर का डिस्पोजेबल अच्छे तरीके से करें बचा सकते हैं। ये भी आखिरी चैप्टर से, पानी से 15 चैप्टर से सवाल आया आपको। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि जो चैप्टर नंबर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, चैप्टर नंबर 11, इसके अलावा आपका चैप्टर नंबर 14 जो कि एटमॉस्फेयर है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। सो ये आप याद रखिएगा बात, ठीक है। अभी के पेपर में भी यही ट्रेंड है, इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। सो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो देयर वी हैव द कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। सो आई होप कि आपको जो है सब आंसर्स मिल गए होंगे 2017 ग्रुप 2 के पेपर में, और काफ़ी हद तक क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग होगी। सो मज़ीद वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं, जाते चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपना ख्याल रख सकते हैं, चैनल का तो आप रखेंगे। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे विद GS Academy यूट्यूब चैनल।